a circular disc of radius r is rotated slowly over a thin liquid layer of thickness t. If coefficient of viscosity of liquid is mu, then torque necessary to maintain angular speed omega of the disc is a. तो अब जैसे अगर हम इस केस को देखें तो अगर ऊपर से देखें तो जो डिस्क है वो डिस्क किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, जबकि उसके बिल्कुल नीचे वाली लेयर जो है ये वाली लेयर तो रेस्ट पर है। तो लिक्विड की वो सरफेस जो इस डिस्क के कांटेक्ट में होगी वो भी घूमने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे रहेगी। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पे आर डिस्टेंस पर एक बहुत छोटा सा ऐसे थिकनेस टाइप की बना लेनी चाहिए। अब ये जो है इसकी वेलोसिटी होगी आर ओमेगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा होगी और नीचे वाली सरफेस की, तो यहाँ मैं बना देता हूँ, देखो ऊपर वाली जो सरफेस है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है आर ओमेगा और नीचे वाली है 0। तो जो फोर्स लगेगी विस्कस फोर्स वो होगी ईटा, एरिया जो है वो है 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। ईटा ए आर ओमेगा माइनस 0 अपॉन कितनी थिकनेस है टी। तो जो विस्कस फोर्स हुई जिसको कि अब हम यहाँ डी एफ से डिनोट कर देते हैं वो है 2 पाई ईटा ओमेगा आर स्क्वायर डी आर अपॉन टी। ये जो फोर्स है ये फोर्स कुछ इस तरह से लगेगी यहाँ पर ऐसे। तो ये फोर्स का सेंटर से डिस्टेंस की आर है, तो जो टॉर्क हुई डी टाउ वो हो गई डी एफ इंटू आर, यानी डी टाउ हुआ 2 पाई ईटा ओमेगा अपॉन टी आर की पावर 3 डी आर। तो टोटल टॉर्क जो है वो हो गई यहाँ 0 से कैपिटल आर है रेडियस कैपिटल आर तक, तो टाउ की वैल्यू आ गई 2 पाई ईटा ओमेगा अपॉन टी और कैपिटल आर की पावर 4 अपॉन 4। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई पाई ईटा ओमेगा कैपिटल आर की पावर 4 अपॉन 2